देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में नारेगांव है। ये बहुत बड़ी सलम बस्ती है। यहाँ पर 70-80% मुस्लिम समाज बसता है और बाकी हमारे दलित समाज, मराठा समाज जो गरीब है। ये बोलने का मकसद ये है कि गरीब बस्ती यहाँ पर इलाज की बड़ी समस्या होती है। जब एक बीमार आदमी पड़ता है गरीब, तो उसको एहसास होता है कि मैं गरीब हूँ, 200-300 रुपये महाना कमाता हूँ, 1000 रुपये दवाखाने में चल देंगे तो कैसा होगा। ये एक सच्चाई है। तो ऐसे हालात में चंद जो खैर खा हजरात है, जो इंसानियत के लंबरदार है, उन्होंने सोचा चलो हम एक ऐसा दवाखाना शुरू करते हैं जो कम फीस में शुरू किया जाए ताकि गरीबों को दुआएं मिले, उनका इलाज हो। यही नेक मकसद से दवाखाना शुरू किया गया है। इसका नाम है अल-कैफ दारुशिफा। अब चलिए मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है डॉक्टर साहब है, इनके ज़बान सुनना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका पहले तारुफ दीजिए और कैसा इलाज रहेगा, गरीब को क्या क्या सहूलत मुहैया रहेगी, इसके बारे में ज़रा वजाहत कर दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर वसीम खान है। मैं रहने वाला चिखली बुल्ढाना महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ पर जो हमने अल-कैफ दारुशिफा एक सेंटर शुरू किए, यहाँ पर कपिंग थेरेपी जिसे हिजामा कहते हैं और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, यूनानी ट्रीटमेंट, ये सब अवेलेबल रहेगा। हिजामा, अब हिजामा किसको कहते हैं? हिजामा वो उसको कहते हैं कि बेहतरीन इलाज जिसे तुम करते हो हिजामा लगवाना है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो जब भी फरिश्तों ने कहा कि अलैका बिल हिजामा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अब हिजामा करवाइए। हिजामा में कुछ ऐसे पॉइंट है, जैसे कमर के सेंटर में अगर हिजामा करवाए तो 70 से ज़्यादा बीमारियों की शिफा है। जैसे गर्दन का एक पॉइंट है, कमर का है, इसके अलावा हर बीमारी में आप हिजामा करवा सकते हैं। तो इसके ये फ़ायदे हैं। मोहतरम में अक्सर ही देखा जाता है कि जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसके दिमाग में आता है चलो मुझे इलाज कराना है। मेरा सवाल ये है कि कोई सेहतमंद आदमी भी हिजामा करा सकता है, जैसा आपने कहा है? हाँ, सेहतमंद का इसलिए करना ज़रूर कि वो बीमारियों से महफूज रहे, उससे कोई बीमारी ना हो। तो ये जो खून निकालते हैं हम, ये स्किन के बीच में से आता है, जो ख़राब खून रहता है, ये कोई नसों में से नहीं आते। जो स्किन के बीच में जो ख़राब खून जमे हुआ रहता है, ये हम निकालते हैं हिजामा के ज़रिए। डॉक्टर साहब, क्या ये मुमकिन है कि जैसा आजकल शुगर है, BP है, हार्ट की शिकायत है, बहुत सी मुज़िर बीमारियां हैं, तो क्या इसके ज़रिए से इसका इलाज भी मुमकिन है, रोकथाम ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारी है वो खून की गंदगी की वजह से है। जब खराब खून बॉडी में निकलेगा तो उसके अगर नवा खून बनेगा। और हमारा आज का खान पीन ऐसा हो गया, मतलब सब फास्ट फूड है, सब मिलावटी है। तो हिजामा मैं बोलता हर महीने में करवाना ज़रूरी है। एक सवाल ये उभर के आता है, क्योंकि जब आपने एक हदीस से जोड़ा है, इस्लाम से जोड़ा है, तो एक तस्वुर आता है कि भाई इस्लामी कंसेप्ट आता है। क्या आज की साइंस ने इसको तस्लीम किया है? जी बिल्कुल तस्लीम किया है। बड़े बड़े मुल्क में, चीन में, अमेरिका में बाकायदा वहाँ पे हिजामा करवाया जाता है और यूनानी तरह के इलाज से भी इलाज किया जाता है। इदम व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशियों और मसरत का मौका है कि हम बहुत ही अहम मजलिस में जमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो इफ्तिताह होने जा रहा है हिजामा सेंटर, जो आज वक्त की ज़रूरत है और वक्त का अहम तकाज़ा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बेहतरीन इलाज हिजामा है। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे जिस्म में, रगों में फासिद खून गर्दिश करता है, अगर हम हिजामा करेंगे तो वो फासिद खून निकल जाएगा। इसके फ़वाइद बेशुमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबा कराम ने किया, ताबईन ने किया, तबे ताबईन ने किया, और मेरे अजीज़ों ये सिलसिला चलते आ रहा है। इसके बेशुमार फ़वाइद है। कोई इंसान थक जाता है, उसको थकावट का मर्ज़ लाहिक है और डिप्रेशन का शिकार है, तो अगर हिजामा कराएंगे तो इंशाअल्लाह उसके लिए हिजामा करवाना मुअस्सिर साबित होगा। और इसी तरीक़े से जो पेट की बीमारियां हैं, पैर की बीमारियां हैं, सब अंदरूनी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और मेरे अजीज़ों इससे राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा और इंसान आराम से सो सकेगा। सारी थकावट इंशाअल्लाह हिजामा करने से दूर हो जाएगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करके ये साबित किया कि हिजामे के ज़रिए अपने सेहत को बनाओ, अपने सेहत को बढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप हजरात के सामने हिजामा के सिलसिले में गुफ्तगू किया हूँ। माशाअल्लाह आप हजरात काबिल तारीफ़ है कि आप हजरात ने माशाअल्लाह हाफिज़ मुज़म्मिल ने और हाफिज़ मुदस्सिर ने, हज़रत मौलाना
अब्दुल अलीम हकीम साहब, मौलाना हकीम अब्दुल अलीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया की सरपरस्ती में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह खलीफा है पीर इकबाल कुरैशी हफ़िज़हुल्लाह के, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मेहनत को कामयाब फरमाए और तमाम आवाम के लिए ये कारनामा फ़ायदेमंद साबित हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। आज नारेगाँव के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज नारेगाँव में अल कहफ दारुशिफ़ा जो एक हिजामा सेंटर के जो अमल है इब्तिदा अमल में आया है। ये जो है हिजामा सेंटर एज़न हॉल के सामने नासिर भाई का जो मकान है इसके नीचे है, शटर में यहाँ पे है। तो मैं नारेगाँव वालों से और अदबन मतलब सिटी हर सबसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे आके आप जो है तो इस हिजामा सेंटर से यहाँ का फ़ायदा उठाइए और जो सुन्नत तरीका है जो नबी के ज़माने से चलते आ रहा है हिजामा सेंटर का, उसका यहाँ पे जो है तो आप फ़ायदा उठाइए और यहाँ पे आके अपना जो है इलाज कराइए। बस ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा। सर मैं इससे हटके एक सवाल करूंगा। मैं आपके वार्ड में कई मरतबा आ चुका हूँ, आप मुझे भी जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ। और अक्सर ये होता है पॉलिटिकल लोग मतलब कोई सालगिरह के मौके पर कोई और मुख्तलिफ मौके पर मेडिकल कैंप लेते हैं। अब यहाँ माशाल्लाह 2-3 शटर है, तो मेरी आपसे पर्सनली से गुजारिश है कि आइंदा जो भी आप मेडिकल कैंप ले तो इनकी खिदमत को भी ले ताकि गरीबों को फ़ायदा हो। ऐसा कोई ऐलान करेंगे कि आने वाले वक्तों में अगर हम जो भी मेडिकल लाइन से कोई प्रोग्राम चलेंगे तो ये दवाखाने के जरिए से, ताकि दवाखाने को भी हम उपयोग में ले सके, यहाँ भी इनके नाम हो सके, इनका काम हो सके, आपका भी काम हो जाए। जी सवाल आपका सही है। इससे पहले भी आपको पता है कि हमने नारेगाँव के मनपा स्कूल के अंदर यहाँ पे जो है तो एक दुआ फाउंडेशन की ओर से मेडिकल कैंप रखे थे, जहाँ पे 3800 लोगों ने वहाँ पे उसका फ़ायदा उठाया था। इस बार भी डॉक्टर साहब के बर्थडे के मौके पर हमको लेना था, लेकिन मसला ये हो गया डॉक्टर साहब हैदराबाद में गए और अभी मुंबई में है, तो वो नहीं होने की वजह से फिर हमने इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। इंशाल्लाह बारिश की नज़ाकत को देखते हुए हमको मेडिकल कैंप फिर से यहाँ लेना है नारेगाँव में, तो हो सकता है इंशाल्लाह हिजामा सेंटर का भी वहाँ पे एक छोटा सा टेंट लगा के इनको भी वहाँ पे जो है वहाँ पे सहूलत मुहैया कराएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हिजामा के अगर हम इस तरह से कैंप लेंगे साहब तो कहने की क्योंकि इस्लामी कंसेप्ट है और इसमें कुछ शक में गुंजाइश नहीं, तो कहने के लोगों को बेदारी आएंगी। मेरा एक मकसद ये था इसके अंदर कि इसके जरिए से भी मतलब आप पढ़ सकते हैं, मतलब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कोशिश तो करेंगे। दूसरी बात ये है कि अभी मैं आप सबको बता दूं कि जो हिजामा का जो मामला है इसका क्रेज़ बढ़ रहा है, अभी ज़्यादातर यंगेस्ट में ये चीज़ बढ़ रही है। अभी देखते पहले हिजामा मैं बोलूँगा आज से 5-7 साल पहले औरंगाबाद में हिजामा सेंटर बहुत कम थे और किसको पता भी नहीं था। अब आप देखेंगे तो जहाँ हिजामा सेंटर शुरू हो रहे हो तो नारेगाँव में भी शुरू हुआ है। बहुत बड़ी बात है कि हिजामा सेंटर है तो उसका क्रेज़ बढ़ रहा है और जो हर कोई जो है तो इसका कोई मसला जो कपिंग जो भी इनका जो भी चार्जेस रहेंगे इंशाल्लाह वो सब करा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो नहीं कर रहे हैं। आपके वार्ड के लोगों को कोई अपील को आह्वान करेंगे आप? हाँ, मैं हमारे वार्ड के लोगों से अपील करूँगा कि इंशाल्लाह यहाँ पे आइए और यहाँ पे हिजामा सेंटर का यहाँ का जो है तो पूरा फ़ायदा उठाइए यहाँ पे आके। आपका पूरा नाम आपकी? मैं असलम करीम पठान, नारेगाँव, इमाम ब्लॉक प्रेसिडेंट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इकबाल देशमुख है और मैं एक कोचिंग क्लास चलाता हूँ। यहाँ पर अल कहफ दारुशिफ़ा जो क्लिनिक की जो इफ्तिताह हुई है, यहाँ पर डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि हमें हर महीने में हिजामा करना चाहिए। अब जैसे देखिए मैं आप लोगों को डेली लाइफ के ज़रिए से एक चीज़ बताता हूँ कि हम लोग इंतज़ार करते हैं कि हम बीमार कब होंगे और उसके बाद डॉक्टर साहब के पास जाएंगे कि डॉक्टर साहब फला हमको इस तरह की बीमारी हो गई है, अब हमने क्या करना है। लेकिन हम यहाँ पर रोज़मर्रा गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ियों को बीमार होने का ख़राब होने का इंतज़ार नहीं करते, अलबत्ता हम उनको हर महीने पर सर्विसिंग करवाते हैं ताकि ये हमेशा अच्छी चलती रहे। अब गाड़ियों की तो हमारे पास इंश्योरेंस वगैरह होता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस हमारे पास नहीं होता है। इस वजह से हमें सबसे पहले हमारी केयर करना चाहिए। हम बीमार हो या ना हो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हिजाम खून की गंदगियों की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती है। अगर हम वही खून साफ़ करते रहें, उसी खून को हम हर महीने अच्छा और फिल्टर करते रहे तो हम बीमार ही नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो हमें ये चाहिए कि हमें बीमार होने का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि बीमार होने से पहले ही हमको खुद को अच्छा और बेहतरीन बना लेना है ताकि हम हमेशा सेहतमंद रहे। और अगर हम सेहतमंद होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर काम में हमारा जो लेजीनेस होता है वो दूर हो जाता है और हम हर काम को बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन अंदाज से करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को बीमार होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें जब हम सेहतमंद हैं तभी से हमें अपनी सेहत का ख्याल रख लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये हमारे जो है अल कहफ दारुशिफ़ा हमारे मुज़म्मिल साहब, मुदस्सिर साहब और मुदब्बिर साहब ने जो है खोला है। अरे जो ट्रीटमेंट 3 तरीके से, एक कपिंग थेरापी है जिसको हिजामा बोलते हैं, जिसके पहले हमारे मुफ्ती
सरदार साहब दामद बरकतहुमुल आलिया आंध्रा के आदिलाबाद, इन्होंने तफसील से हदीस के रोशनी में बताई है। दूसरी जो 2 ट्रीटमेंट है जिसकी आज पूरी दुनिया की ज़रूरत है, जिसको हर्बल के एतबार से जाना जाता है, और पुराना कदीम जो नुस्खा है यूनानी का, हमदर्द का, इसके ज़रिए से जो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हिंदुस्तान में ने बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे मरीज़ को शिफा दी है जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कहा है। तो ये जो है यहाँ पर जो है अल-कहफ़ दारुश्शिफ़ा के अंदर ट्रीटमेंट होगा। अल-कहफ़ हमने इसलिए नाम रखा है कि कुरान करीम के अंदर सूरतुल कहफ़ है। क़यामत के करीब जो हालात आएंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सूरतुल कहफ़ को जुमा के दिन कभी भी ना छोड़ो, पाबंदी के साथ में पढ़ा करो, बल्कि सूरतुल कहफ़ मुसलमान रोज़ाना पढ़ा करेगा तो बड़े बड़े दज्जाल के फितने से, बड़े बड़े लाइलाज बीमारी से, बड़े बड़े जादू और जिन्नात की बीमारी से भी अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे। तो ये जो ट्रीटमेंट इसकी सख्त ज़रूरत है। अभी मेरा सफ़र दुबई में हुआ तो दुबई के अंदर भी जो है कि हर लाइन के लोग हैं, जैसे अंग्रेज़ भी लोग हैं, मुस्लिम भी है, अरब भी लोग हैं, हर्बल के ट्रीटमेंट को और कपिंग थेरापी को बहुत फॉलो, यानी बहुत जो है कि इसको चॉइस करते हैं और इसको जो है कि अमल के अंदर ला के इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे ये गुजारिश है कि ट्रीटमेंट को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। और हर्बल वो चीज़ है जो नेचुरल ज़मीन से पैदा होती है, जड़ी बूटी, इसके अंदर अल्लाह ने इतने बड़े फ़ायदे रखे हैं हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। और चैनल पर इतना बोलने के लिए जो है कि तकरीबन इसको 1 साल चाहिए। तो मुख्तसर ये है कि हर्बल की एक छोटी जड़ी बूटी जिसका नाम धमासा है, अभी धमासा तो सिर्फ हमने नाम सुने हैं, पर धमासा जड़ी बूटी को आप ले लेंगे और लेने के बाद में इसका काढ़ा बना के कैंसर के मरीज़ को 3 महीने तक पिलाया जाएगा, चाहे हड्डी का कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो या ट्यूमर कैंसर हो। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से इस बीमारी को जड़ से ख़त्म फरमा देगा। जड़ी बूटी छोटी सी है पर बीमारी जड़ से ख़त्म होगी। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इंशाअल्लाह हमारे बच्चों ने क्लिनिक खोला है तो आप इनकी ताउन भी करो। हमारे जो अंसारी साहब भी यहाँ पर आए हैं, हमारे कलीम साहब भी हैं, असलम साहब भी है, और बैठने वाले यहाँ पर हमारे डॉक्टर वसीम साहब है, हफ्ते में 1 मरतबा बैठेंगे। हमारे मैडम है सुमैया परवीन मैडम है, ये भी 1 घंटा बैठेंगे। और हफ्ते में जो है कि तकरीबन 12 घंटे जो है कि डॉक्टर वसीम साहब देंगे। फिर एक हमारे जो है अब्दुल गनी साहब, इनके बच्ची है नाजनीन करके, MGM से जो है कि इन्होंने डिग्री हासिल करी है। ये भी जब भी हिजामा लेडीज़ का आएगा, लेडीज़ का ट्रीटमेंट आएगा तो यहाँ पर ये बैठेंगे। तो सबसे आपसे गुजारिश है कि इस ट्रीटमेंट के अंदर जो है हम भी खुद करें, हमारे बच्चों को भी हैं, माँ बहन बेटियों को भी की आदत लगाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी ज़िंदा होगी, और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि आप बीमारी के अंदर लाखों रुपए जाने से बच जाएंगे। ये आपसे गुजारिश है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ही सवाल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बस्ती है और ये सलम बस्ती है, तब दिमाग में ये आ रहा होगा कि फीस कितनी होंगी, इलाज कितने दिन चलेगा, फिर वो हिजामा करने के बाद दवाइयाँ कितने रुपए की आएंगी। ये गरीब तो बोलता नहीं लेकिन सोचता ज़रूर है। तो ज़रा खुल के बता दीजिए ताकि गरीब को भी आने में हिम्मत हो सके। ठीक है जी, हमारे अंसारी साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। इसका जवाब ये है कि हमने गरीब के लिए जो है, अगर गरीब को देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं भी देता फ़ी सबीलिल्लाह है। दरमियान आदमी का दरमियानी हिसाब से अलग है, मालदार आदमी का मालदार हिसाब से अलग है। ट्रीटमेंट जब इसको पैसे दे तो इसके दिमाग पर भी लोड नहीं आना, जेब पर भी लोड नहीं आना, ऐसे हमने मुख्तसर फ़ीस रखे। अगर कोई बंदे के पास कुछ नहीं है तो इसको फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के लिए फ्री में कर देंगे। मतलब आज अगर हिजामा हो जाए तो उसको दवाई लेना पड़ती है कि उसके बाद ही हो जाता है? हाँ, हिजामा करने के बाद में दवाई की ज़रूरत नहीं होती। जो गंदा खून निकल जाता है इसके लिए इसके दवाई की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ जैतून का तेल लगाया जाता है, शहद को मिला के लगाया जाता है। हो सके तो जो हम ब्लेड का कट मारते हैं तो एंटीबायोटिक जो डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं तो हमारे डॉक्टर वसीम साहब इसके बारे में बता देंगे। पर हम जब हिजामा करते थे पहले पूछ लेते कि कैंसर का मरीज़ है या एड्स का मरीज़ है या शुगर का मरीज़ है। 3 एक ऐसे मरीज़ होते हैं कि इनको पूछ के ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर ये हार्ट मरीज़ है तो हम क्या चाहते हैं कि भैया डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करें। फिर हमारा ट्रीटमेंट का जो तरतीब है ये 2 तरीके से, बाप का जो काम है डॉक्टर अहबाब करते हैं, माँ का काम ये हकीम करते हैं। हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं। अगर डॉक्टर का काम है तो डॉक्टर करेंगे, हमारा अगर काम है तो हम करेंगे। सर वो हिजामा करने के बाद मतलब कुछ आराम की जरूरत पड़ती है? 2 दिन 3 दिन आराम? क्योंकि गरीब आदमी अगर बोलेंगे भाई आपका मजदूर आदमी मैं करा रहा हूँ, मैं 1 हफ्ता मुझे छुट्टी लेना पड़ेगी, ऐसा कुछ मामला है क्या? मतलब करने के बाद पूरी तौर से काम पे रुझ जाना पड़ता है? हाँ जी, हिजामा करने के बाद में जो है कुछ घंटे का मसला होता है। जैसे आपने हिजामा कर लिया, आपने अभी हिजामा करें तो 2-3 घंटे जो है कि थोड़ा सा जख्म जो कट लगने के बाद में इस पर जो पाउडर वगैरह जैतून का तेल जो भी लगाते हैं तो थोड़ा सा अगर आप रुक गए
अगर 12 घंटे तक अगर आग रुपए तो बहुत अच्छा बात है कि फिर इसके बाद में दूसरे दिन आप कारोबार करें और दूसरे दिन घुसल करें। इमरजेंसी जो है कारोबार को भी नहीं जाना है, घुसल भी नहीं करना है, इसके दूसरे दिन घुसल को गए तो बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब से कोई साइड इफेक्ट नहीं, मतलब हाँ, साइड इफेक्ट बिल्कुल कुछ नहीं, हिजामा के भी साइड इफेक्ट नहीं है और हर्बल के भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए साइड इफेक्ट नहीं है, जर्मनी के अंदर, चाइना के अंदर, कनाडा के अंदर, दुनिया के हर ममालिक के अंदर जो है कपिंग थेरापी के नाम से इसको नाम दिया है और तकरीबन करोड़ों अरबों लोगों को जो है कि हिजामा के जरिए से शिफा हो रही। सर कोई नौजवान करना जरूरी है कि मतलब जब 50 साल 60 साल के हो जाते हैं जब ज़ईफ़ कर सकते हैं वो भी करा सकते हैं कि कोई उसकी उम्र मतलब कायद है कि भाई ये उम्र के लोग कराना, बाकी लोगों ने कराना, ऐसा कुछ है? हाँ, हमारे अंसारी साहब ने जो सवाल करे आज के दौर में बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि नौजवान बच्चे ने अगर हिजामा कराए तो बहुत अच्छी बात है। अगर और एज ज़्यादा होगी, समझे 60 साल के है, 70 साल के, तो इन बंदों को जो है कि ज़्यादातर जो है मेडिसिन जो है नरम मेडिसिन से गुजारा करे, हिजामा नहीं करे तो बेहतर है। नौजवान बच्चे हैं और नाबालिग बच्चे को भी नहीं करना है, और जो बच्ची हामिला है 19 से बच्चे, इसको भी नहीं करना है। नौजवान बच्चे और हिम्मत वाले बच्चे अगर हिजामा कर रहे और कोई कमज़ोर आदमी ने देख के बेहोश आके गिर गया है तो ऐसे बंदे को भी नहीं करना है। इस तरह से आपने तमाम जिम्मेदारों की बात को सुना, मोहतरम की बात को सुना। अब चूँकि इसका मसला शरीयत से जुड़ा हुआ है, हदीस में है कि भाई हिजामा कीजिए, तो मेरी तमाम उलमा कराम से अदबन गुजारिश है कि जुमा के खुतबात में भी इसका इजहार कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ कुछ सुन्नतों को हम बहुत ज़ोर शोर से करते हैं, जैसा मिसवाक करना उसको इतना बड़ा मतलब बढ़ाया गया है। अच्छी बात है, इससे आपको मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं है, तनक़ीद नहीं करना है, लेकिन तमाम सुन्नत इसमें ये है। अब देखिए गरीब अगर हिजामा करा लेता, जैसा मोहतरम ने बताया गया, बड़ी बड़ी बीमारी से बच सकता है। तो ये भी एक बड़ी बड़ी खिदमत खल्क है कि अगर आप कोई जागरूकता बेदारी वाला पैगाम अगर मस्जिद में बयान सुनाते हैं और उसके बाद आपसे मुतवज्जा होकर आपसे मुतासिर होकर लोग हिजामा कराते हैं तो यकीन तो उससे बड़ी बड़ी बीमारी से बचेंगे। तो ये भी एक दुआ का काम है, एक खैर का काम है। तो मैं क्या कहूँ, आप अंबिया के वारिस हैं तो आप बेहतर तरीके से, अच्छे अंदाज से इसका भी एक माहौल तैयार कीजिए ताकि लोग सुन्नत तरीके से भी इलाज करने के लिए आगे आए। देखते रहिए SDM न्यूज़ चैनल। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना जब ज़मीन पर गिरता इससे फूल निकलता, इसकी निस्बत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जो भी बंदा गुलाब के फूल को सूंघेगा मौत तक डिप्रेशन की बीमारी, बीपी की बीमारी नहीं होगी। और जो बंदा गुलाब के फूल के पंखे को लेके अपने चेहरे पर मलेगा, इसके अंदर जो है ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी। और कोई बंदा गुलाब का इतर लगाएगा, अल्लाह ताला 5 बीमारी से, 5 हमले से बचाएंगे। मौत तक जिन्नात की बीमारी नहीं होगी, मौत तक जादू की बीमारी नहीं होगी, मौत तक बदनजरी की बीमारी नहीं होगी, मौत तक बेरोजगार नहीं होगा, और मौत तक अल्लाह तबारक ताला लाइलाज बीमारी से इसकी हिफाजत फरमाएंगे। हमारे अंसारी साहब को सवाब मिलेंगे, इसलिए गुलाब का फूल का जो है कि फजीलत और लाने के लिए बोले तो अल्लाह ताला इसके बरकत से जो है मक्का मदीने की ज़ियारत नसीब बगैर आज़बात के फरमाए। आमीन। आपके बहुत बहुत मुबारकबाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रतु अय्युन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अगननी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ए अल्लाह हमारे सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह ताला अल कहफ़, ये कहफ़ के नाम के अंदर भी ये बरकत रखी है। अगर कोई बंदा सिर्फ कहफ़ भी पढ़ेगा तो बड़े बड़े दज्जाल के फितने से, बड़े बड़े लाइलाज बीमारी से, बड़े बड़े जिन्नात के हमले से, बड़े बड़े जादू के हमले से, बड़े बड़े बदनज़री के हमले से सिर्फ ये नाम के बरकत से तू बचाता है। और हिजामा मेरे नबी की सुन्नत है। पहले आसमानों के फ़रिश्तों ने भी कहा कि आपके उम्मत को कहना का पछना लगाओ, दूसरे आसमान के फ़रिश्तों ने भी कहा, तीसरे आसमान के फ़रिश्तों ने भी कहा, बल्कि सातवां आसमान के हर फरिश्ते ने कहा मेरे नबी से आपकी उम्मत को कहना कि पछना हिजामा किया करो। अल्लाह तबारक व तआला तेरा कितना एहसान हुआ कि हमारे नबी ने हमको इतनी बड़ी दौलत दी है जो बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए उम्मत के जाने से बच जाते हैं। अल्लाह पूरे उम्मत को सुन्नत तरीके पर से इलाज करने वाला बना दे, सदका करके इलाज करने वाला बना दे। ए अल्लाह उम्मत के जो है नाजायज़ पैसे से हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह ये जो तीब यूनानी का जो खोला गया है ये खिदमत खल्क़ के लिए खोला गया है कि उम्मत के पैसे बच जाए, उम्मत को जो है कि परेशानी से बच जाए, उम्मत का इलाज जो है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके पर हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे तरीके बताए हैं, अगर इस पर हमने अगर इलाज किया तो ज़िंदगी में कभी भी उम्मती बीमार नहीं होगा। ए अल्लाह ताला हमारे बच्चों को इसके अंदर तरक्की अता फ़रमा दे। जो इस मजलिस के अंदर कुर्बानी दे के आए हैं इनकी दुनिया भी बना, आखिरत भी बना, और तेरे घर की ज़ियारत नसीब फरमा, बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा, हलाल तैयब की रोज़ी खोल दे, और मुसलमानों को सबसे पहले अल्लाह बेईमानी की बीमारी से बचा। या अल्लाह पूरे मुसलमानों को हिदायत की दौलत से नवाज दे। पूरे दुनिया के अंदर दावत व तबलीग की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, खानकाओं की हिफाजत फरमा, मकातिब की हिफाजत फरमा। हमारे नारे गाँव को अल्लाह ताला मदीने पाक का नमूना बना दे। नारे गाँव के हर मस्जिद को मस्जिद नबवी के नमूना बना दे। नारे गाँव के हर नौजवान बच्चों को सहाबा के बच्चे जैसे बना दे। नारे गाँव के हर माँ बहन बेटी के अंदर सहाबियत की सिफत को मुंतकिल फरमा दे। ए अल्लाह तेरे करम से हमने हमारे कमज़ोरी के हिसाब से मांगा है, तो तेरे शायान शान के हिसाब से अता फरमा। हमारे असलम साहब को अल्लाह ताला यहाँ पर इस नारे गाँव के अंदर अल्लाह ताला तो तेरे फजल करम से अल्लाह ताला कारपोरेटर बना दे, जिनके ज़रिए से नारे गाँव के अंदर अल्लाह ताला तो है हर लाइन की खिदमत ले ले। और ये अभी भी माशाअल्लाह बड़ी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके खिदमत को अल्लाह ताला तो हर लाइन से नवाज दे। हमारे जो है अंसारी साहब ने बड़ी कुर्बानी दे के आई है। अंसारी साहब के चैनल को अल्लाह तरक्की अता फरमा दे। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो नसीब फरमा दे। और जितने लोग यहाँ पर कुर्बानी के साथ में आए हैं अल्लाह ताला इनके कुर्बानी को कबूल फरमा। तेरे फजल करम से हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद माहु अलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।